हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग सीन्स। तो ये जो सीरीज़ चल रही है पॉइंटर्स के बारे में, जो कि कंटिन्यूएशन है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे मतलब जो आगे के कॉन्सेप्ट्स है पॉइंटर का। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि पॉइंटर क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का, उसके साथ ही आप उसको यूज़ कैसे करेंगे प्रोग्राम में, आपको मैन्युअली मैंने पूरा करके दिखाया। साथ में मैंने आपको और एक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, जो कि क्या था, डीरेफरेंसिंग। मतलब कि पॉइंटर तो किसी एड्रेस को रखता है, बट उस एड्रेस पे एक्चुअल में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, तो वो कैसे आप पता कर सकते हैं डीरेफरेंसिंग के हेल्प से। तो अभी जो हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है कांस्टेंट। कि हम लोग को पता है कि कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती है, जिसको आप क्या दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने असाइनमेंट किया तो दोबारा अगर रीअसाइन करना है तो कहाँ करेंगे, जिस पॉइंट पे आपने कांस्टेंट डिक्लेयर किया है वो पार्ट छोड़ के अगर आपने कहीं भी प्रोग्राम में अगर उसको दोबारा रीअसाइन किया तो आपको क्या होगा, एरर आएगा। जैसे इन शॉर्ट में अगर आपको इसी में बता दूँ कि मैं अगर यहाँ पे कॉन्स्ट लिखूँ और यहाँ कॉन्स्ट में इंट करके लिख दूँ वैल इक्वल टू क्या, 4, ठीक है, या 5 6 जो भी है। अब यहाँ अगर मैं वैल इक्वल टू 7 किया तो मुझे क्या आना चाहिए, वार्निंग आना चाहिए, एरर आएगा मेरे को। अगर मैं इसको सेव भी करूँ और दोबारा अगर देखिए मैं इसको बिल्ड करना चाहूँ, देखिए मेरे को क्या आ रहा है यहाँ पे। अगर इसको मैं बड़ा करूँ थोड़ा, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एरर असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल वैल। मतलब कि क्या बोल रहा है कि भाई आपने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया, आप इसको दोबारा कैसे वो कर सकते हैं। तो अगर मेरे को इसको रीअसाइन करना है तो मैं कहाँ इसको रीअसाइन कर सकता हूँ, जहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर किया, जो कि यहाँ पे। मैं इसको अगर यहाँ 7 करूँ तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो ये क्या है, डिक्लेरेशन ही है। तो उसी तरीक़ा से आप पॉइंटर में भी ये चीज़ लागू कर सकते हैं कि आप पॉइंटर को कांस्टेंट बनाएं। बट पॉइंटर में आपको अगर समझना है तो दो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, एक तो वैल्यू रखता है जो कि क्या, उसके लिए एड्रेस है। तो अब क्या उस एड्रेस को कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं जो, या फिर जो उस एड्रेस पे जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको आप कांस्टेंट बनाना चाह रहे हैं। मैं आपको वाइट बोर्ड पे चीज़ अगर समझाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए यहाँ पे फिर से एक वेरिएबल है जो कि क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो मैंने एक इंटीजर नम करके बनाया, ठीक है। इंटीजर नम इक्वल टू मान लीजिए क्या है, 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से मेमोरी ब्लॉक है। मेमोरी ब्लॉक में यहाँ पे एक एड्रेस होगा जिसका एड्रेस मान लीजिए क्या है, C12 है, ठीक है। इसका एड्रेस मान लीजिए C12 है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं इसका जो एड्रेस है जो कि क्या है, C12, मैं इसको किसी पॉइंटर पर रखूँ। तो पॉइंटर का मैंने बताया था कि क्योंकि अगर मेरे को इंटीजर टाइप का वेरिएबल का पॉइंटर रखना है तो मैं क्या करूँगा, इंट टाइप उसका डेटा टाइप लूँगा। साथ में पॉइंटर का जो सिंटेक्स क्या होगा, वेरिएबल का नाम जो कि मान लीजिए मैं p ले रहा हूँ और उसके साइड में स्टार। इससे मेरे को क्या पता चल रहा है कि हाँ, ये जो पॉइंटर है इंटीजर टाइप का है। अब पॉइंटर क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि इसका मेन पर्पस क्या है, एड्रेस स्टोर करना। तो मैं किसका एड्रेस रखना चाह रहा हूँ, नम का, जो कि इन टाइप है। तो मैं एड्रेस कैसे दूंगा, एम% सिंबल से, एम% नम, ठीक है। ये मैंने दे दिया। तो अब अगर मैं देखूँ तो p के पास वैल्यू क्या है, एड्रेस है जो कि क्या है, 12 है, ठीक है। इतना अब समझ में आ गया। बट अब मैं चाहूँ तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वैल्यू मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ पे करूँ, अगर मैं सिंपली अगर p इक्वल टू 13 कर दूं या फिर कुछ भी कर दूं, तो ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस को अपडेट करो। मतलब जो C12 जो जिसको मान लीजिए अभी p भी पॉइंट कर रहा था, p भी इस एड्रेस को, वो C12 को ना करके मान लीजिए किसी और जो 13 रैंडम लोकेशन उसको पॉइंट करेगा। बट मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वैल्यू को 13 करना चाह रहा हूँ जो कि 5 है। तो मैं वो कैसे कर सकता हूँ, मैंने बताया कि मैं डी रेफरेंस कैसे करता हूँ, स्टार p के हेल्प से। स्टार p के हेल्प से मैं वैल्यू ला सकता हूँ। तो मैं वैल्यू को चाहूँ तो अपडेट भी कर सकता हूँ इस तरीके से। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं सिंपली यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर लिखूँ, प्रिंटफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, किस टाइप की वैल्यू है, इंट है, %d, ठीक है। और पॉइंटर के हेल्प से मेरे को वैल्यू चाहिए, तो एड्रेस तो मेरे को पता है p के पास है, बट उसका वैल्यू डी रेफरेंस मतलब स्टार लगा दिया, ठीक है। ये तो वैल्यू फेच करना हुआ ना, यहाँ तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी 5, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं वैल्यू को अपडेट करूँ। तो मैं जो ये इधर लिख रहा हूँ ना, मैं वो लेफ्ट साइड में ला दूंगा असाइनमेंट के। मतलब असाइनमेंट तो हो रही है यहाँ पे, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 13 तो वैल्यू मैं चाह रहा हूँ, बट किस में है, p का जो एड्रेस है उस पर जो वैल्यू है उसको अपडेट करना है। तो डी रेफरेंसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो असाइनमेंट के लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या करेगा, अपडेट करेगा। अब मैं अगर मैं चाहूँ तो यहाँ प्रिंट करूँ दो चीज़, एक तो मैं ये भी प्रिंट कर सकता हूँ %d स्टार p, ठीक है। ये मेरे को क्या देगा, ये वैल्यू मेरे को क्या देगा, 13 ही देगा। बट ये सेम चीज़ में अगर मैं इसके जगह पे डी रेफरेंसिंग की जगह अगर मैं नम भी प्रिंट करूँ, ये भी मेरे को क्या देगा, 13 ही देगा। क्योंकि मैंने वैल्यू क्या किया है, वैल्यू मैनिपुलेट किया है। तो पॉइंटर का एक ये भी हेल्प होता है,
कि आप उसको किसी और से पॉइंट करा के उसका वैल्यू मैनिपुलेट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो इसको अगर मैं यही चीज़ प्रोग्राम में अगर दिखाऊँ अभी लिख के आपको, तो कोड ब्लॉक पे आ जाते हैं। अभी फ़िलहाल ये कॉन्सेप्ट ये हटा देते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक इंट नम है जिसकी वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। अब मैं एक पॉइंटर बनाता हूँ इन टाइप का, क्योंकि मेरे को पता है कि नंबर किस टाइप का, इन टाइप का, और उसका सिंटेक्स क्या है स्टार, और मैंने वेरिएबल का नाम ले लिया क्या पी, ठीक है। उसके बाद मेरे को पता है मेरे को नंबर का एड्रेस रखना है, तो फिर वही % सिंबल और नम, ठीक है। अब मैं अगर नॉर्मली अगर ये करूँ प्रिंटफ, ठीक है, प्रिंटफ में पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू बिफोर मैनिपुलेशन, ठीक है, पहले बिफोर मैनिपुलेशन। तो यहाँ क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं कॉमा में, मैं चाहूँ तो सीधा नम भी लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूँ डी रेफरेंस कर सकता हूँ पी को स्टार के हेल्प से, ये स्टार और पी, तो मैं क्या कर रहा हूँ डी रेफरेंस कर रहा हूँ। ये वैल्यू मेरे को पता है क्या देने वाला है 5 देगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वैल्यू को मैनिपुलेट करूँ पॉइंटर के हेल्प से, तो मैं सिंपली अगर p इक्वल टू मान लीजिए 10 कर दिया, तो मैं ये वैल्यू को नहीं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, नम का जो एड्रेस मैंने p में रखा है मैंने उस एड्रेस को अपडेट कर दिया, मतलब वो पॉइंटर जो नम को पॉइंट कर रहा था अब वो किसी और को पॉइंट कर रहा है। तो मेरे को वैल्यू मतलब एड्रेस नहीं मैनिपुलेट करना, उसका वैल्यू मैनिपुलेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्टार p जो मैंने इधर लिखा था, जो कि मैंने यहाँ लिखा था, इससे मैं वैल्यू फेच कर रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ उसको असाइनमेंट करूँ, तो मैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में वही चीज़ लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या करूँगा स्टार p। अब यही चीज़ मैं अगर दोबारा यहाँ पे प्रिंट करूँ, Ctrl+C, यहाँ पे एक बार इस p के लिए प्रिंट करूँगा, और वही वैल्यू सेम एक बार देखते हैं कि नम में भी अपडेट हुआ है कि नहीं। तो मैं स्टार p की जगह पे क्या करूँगा नम करूँगा। अब यहाँ वैल्यूज़ क्या आने वाले 5 की जगह 10 आना चाहिए, और यहाँ भी क्या आना चाहिए 10 ही आना चाहिए, ठीक है। सब जगह वो \n लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन पे आ जाए कर्सर हमारा, \n, ठीक है। प्रोग्राम सेव किया, कंपाइल करके देखते हैं, 0 एरर्स, रन करके देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है ना, वैल्यू बिफोर मैनिपुलेशन क्या है 5, ये थोड़ा मैंने रीनेम करना भूल गया इसको, तो इसको रीनेम कर देते हैं। ये बिफोर को क्या कर देते हैं आफ्टर, ठीक है, आफ्टर मैनिपुलेशन कर देते हैं। दोबारा कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखिए जूम करके देख लीजिए, बिफोर मैनिपुलेशन 5 था। अब मैंने उसको मैनिपुलेट किससे किया, मैंने वेरिएबल नहीं यूज़ किया मैनिपुलेट करने के लिए, मैंने क्या यूज़ किया, ये पॉइंटर के हेल्प से मैंने मैनिपुलेट किया। डी रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड में, मतलब मैं असाइनमेंट करना चाह रहा हूँ। और वैल्यू अपडेट होने के बाद क्या आया, देखिए इधर मैंने किसके हेल्प से प्रिंट किया था, पी के हेल्प से, ठीक है। और इस लाइन पे मैंने किसके हेल्प से प्रिंट किया था, मैंने दूसरा लाइन पे उसका ओरिजिनल जो कि नम वेरिएबल है। तो आपने देखा मैंने कैसे मैनिपुलेट किया। अब इधर तो ये चीज़ आपको प्रॉफिटेबल हो सकता है, मे बी साउंड कर रहे हो कि हाँ यहाँ प्रॉफिटेबल है, बट कई कई केस में क्या होता है कभी कभी ये चीज़ आपको घाटा भी हो सकता है कि मैंने तो बस उसको पॉइंटर के तौर पे रखा था कि मेरे को बस उसका एक एक्स्ट्रा एड्रेस लोकेशन हो, बट गलती से मैंने अगर कहीं ये स्टेटमेंट यूज़ कर दिया तो मेरा वैल्यू मैनिपुलेट हो जाएगा। तो उस केस में क्या होता है, कांस्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो काम आता है कि भाई तुम पॉइंट करो, बट उसको तुमको अपडेट करने का उसको एक्सेस नहीं है, बस तुम उसको पॉइंट करके रखो। तो उस केस में क्या आता है, कांस्टेंट का टर्म आता है, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट का मतलब कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट पे आऊँ तो इसमें दो चीज़ होता है कांस्टेंट में। कांस्टेंट आप बनाना किसको चाह रहे हैं, कि आप वो एड्रेस को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वापस से कि इंट नम, ठीक है, इंट नम इक्वल टू 5। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, पॉइंटर, ठीक है, इंट स्टार p इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। तो मैं कांस्टेंट किसको बनाना चाह रहा हूँ, क्या इस एड्रेस को बनाना चाह रहा हूँ या फिर इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको बनाना चाह रहा हूँ, राइट। क्योंकि मैं दो चीज़ को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। मैं अगला लाइन में p इक्वल टू कुछ लिख दूँ तो मेरा ये एड्रेस मैनिपुलेट हो जाएगा, बट मैं वही अगर स्टार p इक्वल टू कुछ लिख दूँ तो मेरा ये वाला पार्ट मैनिपुलेट हो जाएगा। तो मैं कांस्टेंट किसको बनाना चाह रहा हूँ, क्या एड्रेस को या फिर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उसको, ठीक है। दो तरीके हैं करने के इसको। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस वैल्यू को ना चाहूँ मैनिपुलेट करूँ, मतलब तुम मेरा पॉइंटर का लोकेशन ले लो बट तुम मेरे वैल्यू को नहीं मैनिपुलेट कर सकते, ये चीज़ लिख के स्टार p इक्वल टू। तो मैं इसको अगर कांस्टेंट करना चाहूँ तो एक
इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसी पार्ट में, यही सेम पार्ट में आपको चेंज दिखेगा, ठीक है। फिर से अगर वही लिखो इंट, ठीक है, इंट स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। बट अभी वैल्यू, ये किस टाइप का वैल्यू मेरे को कैसे पता चलता है, इसके हेल्प से पता चलता है। मतलब मेरा पता है कि मेरा वैल्यू क्या है, इंटीजर, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो इंटीजर है ये मैनिपुलेट ना हो। तो कांस्टेंट टर्म जो है ना, यहाँ एक लाइन बना देता हूँ मैं। कांस्टेंट जो मेरा कीवर्ड है, अभी आपको पता है, जब मैंने आपको दिखाया कि कांस्टेंट के लिए CONST लिखना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो इंटीजर वैल्यू है जिसको ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, जो पॉइंटर जिस एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, उस पर जो इंट वैल्यू है वो मैनिपुलेट ना हो। तो आप क्या लिखेंगे, फिर से एक बार लिख देता हूँ ये चीज़ कि इंट स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। पॉइंटर क्या है, ये है, किस टाइप का पॉइंटर है, मतलब पॉइंटर जिसका एड्रेस रख रहा है उसका वैल्यू टाइप क्या है, ये है। तो मेरे को वैल्यू को करना है कांस्टेंट, तो कांस्ट इधर पे आएगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मेरा जो एड्रेस है उसको भी ना मैनिपुलेट करो। मतलब कि यही फिर से अगर मैं सिंटेक्स लिखूँ, नॉर्मल जो पॉइंटर डिक्लेरेशन है, इंट स्टार पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। तो मैंने बोला कि वैल्यू का पार्ट ये होता है, बट पॉइंटर का पार्ट क्या होता है, ये होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरा एड्रेस को भी नहीं मैनिपुलेट करो। तो मैं कैसे लिखूँगा, इंट तो यहीं पर आएगा, बट अब कॉन्स्ट बाद में आएगा, कॉन्स्ट, और फिर क्या आएगा, स्टार पी, ठीक है। ये समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कॉन्स्टेंट्स का कॉन्सेप्ट में, बट यही मेन डिफरेंस होता है पॉइंटर में, कि अगर आपने डेटा टाइप के बगल में कॉन्स्टेंट लिखा तो मतलब आप उसका डेटा को नहीं मैनिपुलेट करना चाह रहे, मतलब जो एड्रेस आप स्टोर कर रहे हैं उस एड्रेस पे जो डेटा है उसको नहीं मैनिपुलेट करना देना चाहते। बट वही अगर आप वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल के लेफ्ट में अगर कॉन्स्टेंट रख रहे हैं तो मतलब आप जो पॉइंटर को जो एड्रेस ले रहे हैं उस एड्रेस को आप नहीं मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपने डेटा टाइप के बगल में कांस्टेंट लिखा तो आप जो एड्रेस स्टोर कर रहे हैं उस एड्रेस पे जो डेटा है, जैसे यहाँ केस में 5 था तो आप 5 को नहीं मैनिपुलेट करना चाह रहे। बट वेरिएबल के बगल में अगर आपने रखा तो जो ये एड्रेस है ये एड्रेस को नहीं मैनिपुलेट करना चाह रहे। इसको अगर मैं प्रोग्रामिंग में अगर आपको लिख के दिखाऊं तो ये चीज़ तो ठीक था। अब ये वाला पार्ट को थोड़ा डिलीट करता हूँ, ठीक है। ये चीज़ डिलीट करता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला कि ये तो इंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा पॉइंटर बनाऊँगा, ठीक है। तो इंट स्टार पी इक्वल टू, मैं क्या बोल रहा हूँ, नम का एड्रेस रखूँगा, ठीक है। एड्रेस ऑफ नम। अब मैंने क्या बोला, मैं स्टार पी इक्वल टू 6 कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मतलब मैं अगर ऐसा कर दूँ स्टार पी इक्वल टू 6 तो इससे क्या हो जाएगा, जो 5 की वैल्यू है 6 हो जाएगी, नम पे भी जाके अपडेट होगी क्योंकि मैं रेफरेंस रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ ये चीज़ नहीं हो, क्योंकि ये भी परफेक्टली फाइन है। मैं इसको अगर कंपाइल करूँ, देखिए 0 एरर 0 1, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये नहीं हो। तो ये 6 जो है क्या है, इन टाइप की वैल्यू। तो पॉइंटर को कैसे पता चल रहा है किस टाइप की वैल्यू मतलब रहेगी, जिस एड्रेस जो मैं ले रहा हूँ, जो एड्रेस ले रहा हूँ उस एड्रेस पे किस टाइप की वैल्यू है वो ये बताता है, इंटीजर टाइप। तो मैं चाह रहा हूँ जो डेटा है, जो इन टाइप का डेटा है ये कांस्टेंट रहे, तो मैं इंट के बगल में कॉन्स्ट लिखूंगा, CONST, ठीक है। देखिए, तो अब क्या होगा, ये जो लाइन है ये इनवैलिड होने वाली है। क्यों, क्योंकि मैं बता दिया कि मेरा जो डेटा है, जो पॉइंटर जिसका एड्रेस रख रहा है उसका जो डेटा है, आप उसको कांस्टेंट बनाइए। तो आप क्या कर रहे हो, उस डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो। तो अगर मैं कंपाइल करूँ तो अब मेरे को क्या आएगा, एरर आनी चाहिए। देखिए एरर आ गई मेरे को, यहाँ पे क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 9 पे। देखिए लाइन नंबर 9 पे मैं असाइनमेंट कर रहा हूँ, क्या बोल रहा है, एरर असाइनमेंट टू रीड ओनली लोकेशन। अब देखिए पिछले केस में क्या बोला था, रीड ओनली वैल्यू बोला था, ठीक है, बट ये लोकेशन बोल रहा है क्योंकि पॉइंटर क्या रखता है, एड्रेस, और एड्रेस को क्या बोलते हैं, लोकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद करिए, आप चाहे तो वीडियो रिवाइंड भी करके देख सकते हैं कि जब मैंने इसको कांस्टेंट बनाया था इस नम को, और जब मैंने असाइनमेंट किया तो मेरे को बोला असाइनमेंट टू रीड ओनली वेरिएबल या वैल्यू, बट पॉइंटर का केस में क्या बोल रहा है, रीड ओनली लोकेशन, क्योंकि पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस रखता है। तो ये कॉन्स्ट लगाने के बाद क्या हुआ कि मेरा जो डेटा मैनिपुलेशन है वो सेफ हो गया। मतलब पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उसका जो डेटा है मैंने वो सेव किया, कैसे, इस डेटा टाइप के बगल में कॉन्स्टेंट लगा के। तो अब ये अलाउड नहीं है, ठीक, क्योंकि ये एरर देगा। बट अभी मैं इसमें और एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं चाहूँ तो इसका जो पॉइंटर का जो लोकेशन है मैं ये चाहूँ तो बदल सकता हूँ, क्योंकि मैंने डेटा को सेव किया है बट मैंने अभी पॉइंटर का जो एड्रेस उसको तो नहीं सेव किया। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ,
ज़्यादा ही कंट्रोल हो गया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ मैं चाहूँ तो एक और एक वेरिएबल बना सकता हूँ इंट num2, और उसको मैं चाहूँ तो 10 का वैल्यू डाल के मैं क्या चाह रहा हूँ, p की वैल्यू मैंने क्या किया, अपडेट कर दी है यहाँ पे। ठीक है, एड्रेस ऑफ num2। ठीक है तो इसमें कोई एरर नहीं देने वाला। अगर मैं इसको बिल्ड करूँ, देखिए वार्निंग है बट एरर नहीं है कोई, क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने डेटा को कांस्टेंट बनाया बट मैंने इस पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है मैंने उसको तो अभी सेफ नहीं किया, मतलब उसको कांस्टेंट नहीं किया। तो उसको भी मैं चाह रहा हूँ कि अगर कांस्टेंट करूँ तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि जो मैंने स्टार पी लिखा है तो मैं ये स्टार अभी हटाऊँगा और मैं यहाँ क्या करूँगा, स्टार कांस्टेंट लिख दूंगा। मतलब पी तो रहे, मतलब पॉइंटर रहेगा बट अभी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टाइप का पॉइंटर हो जाएगा। मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंटर है जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो भी सेफ रहे। मेरा डेटा तो ऑलरेडी सेफ हो गया बट जो मेरा पॉइंटर है जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है अब वो भी सेफ हो गया। कैसे, स्टार के बाद मैंने कांस्टेंट भी लिख दिया। मतलब आप ये देखिए मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि पॉइंटर को लिखने का तरीका क्या होता है, स्टार पी। ठीक है स्टार पी, तो वेरिएबल का नाम क्या है, ये है, ये पार्ट पी, बट मैं चाह रहा हूँ ये पी कांस्टेंट रहे तो ये स्टार के बाद ही मैं लिखूंगा कॉन्स्ट पी। ठीक है, मतलब ये स्टार बस कंपाइलर को बताने के लिए कि भाई ये जो भी मैं चीज़ कर रहा हूँ ये पूरा पॉइंटर से रिलेटेड है, बट पॉइंटर का वेरिएबल ये है, पॉइंटर कांस्टेंट रहे तो जो भी लिखूंगा स्टार के बाद लिखूंगा। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए अब अगर मैं ये चीज़ कंपाइल करूँ तो मेरे को ये पार्ट एरर देना चाहिए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला कि मैंने एड्रेस को भी कांस्टेंट कर दिया और मैं यहाँ मैनिपुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको सेव करके अब देखते हैं। देखिए अब क्या बता रहा है, असाइनमेंट टू रीड ओनली वेरिएबल पी। अब मैंने बोल दिया कि भाई ये रीड ओनली टाइप है, तब मैं इसमें नहीं कर सकता दोबारा असाइनमेंट। ठीक, इसीलिए पार्ट मेरे को एरर आ रहा है। तो अब ये दो चीज़ टाइप से सेफ है, एक तो मैं अब इसका ना एड्रेस अपडेट कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसका वैल्यू भी नहीं अपडेट कर सकता। मतलब अगर मैं अब चाह रहा हूँ कि इसका वैल्यू अपडेट करके ट्राई कर लूँ तो वो भी नहीं होगा। अगर मैं स्टार पी इक्वल टू भी 10 करूँ ये पार्ट भी मेरे को एरर ही देने वाली है। देखिए देख रहे, फिर अब क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू रीड ओनली लोकेशन पी। तो ना ही मैं इसका डेटा अपडेट कर सकता हूँ क्योंकि वो भी मैंने कांस्टेंट कर दिया, ना ही जिसको ये पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस वो भी अपडेट कर सकता हूँ। तो ये पार्ट क्या होता है, कांस्टेंट का। बट एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं चाहूँ तो अभी ये पार्ट को मैं चाहूँ तो अभी भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट नहीं है ना। मैं चाहूँ तो ये पार्ट जो यहाँ कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे नम की वैल्यू 11 कर सकता हूँ, ये परफेक्टली वैलिड है क्योंकि ये लाइन तो कांस्टेंट नहीं है ना। अगर मैं इसको अभी थोड़ा देर डिलीट कर दूँ क्योंकि ये तो एरर वाला पार्ट है, बट ये चीज़ परफेक्टली वैलिड है। देखिए मैं कंपाइल किया, कोई वो एरर नहीं है। ठीक है तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ओरिजिनल डेटा भी सेव रहे, तो फिर आपके पास तो हमेशा ये ऑप्शन है कि आप इसको भी कांस्टेंट कर दीजिए। उस केस में आपको ये भी एरर दे देगा, राइट। तो कांस्टेंट का मेन टर्म यही था कि आपके पास दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक तो आप जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं उसको कांस्टेंट करिए, और जिस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको भी कांस्टेंट करना है तो उसके डेटा टाइप के बगल में कांस्टेंट डाल दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर में कैसे वो काम करते हैं और दो टाइप के क्या कांस्टेंट होते हैं, एक तो एड्रेस कांस्टेंट और जिस एड्रेस पे जो डेटा है वो कांस्टेंट। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस फिर इसके कंटिन्यूशन में, यही सीरीज़ के कंटिन्यूशन में जहाँ मैं आपको आगे और कॉन्सेप्ट्स लाऊंगा पॉइंटर के। थैंक यू।